औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो टॉपिक आपके पास लेके हाजिर हुए हैं वो है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ। तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट ये करते हैं कि सबसे पहले मैं देखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है या वोल्टेज क्या है। तो इसके मैं एक्सपेरिमेंट से पहले मैं सिर्फ आपको ये एक सवाल पूछूंगा कि ये जो है तार और ये बल्ब, तार एक कंडक्टर है, ये भी तार एक कंडक्टर है, लेकिन ये क्यों, ये जो इलेक्ट्रॉन इस साइड से हैं दूसरी साइड पे क्यों नहीं जा रहे? मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक साइड से दूसरी साइड पर जाना ये करंट कहलाता है। तो इस जगह से इलेक्ट्रॉन इस साइड पे क्यों नहीं जा रहे? अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये इस पार्टिकल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस जगह के, अब इनको इसके न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है। यानी कैसे कि न्यूक्लियस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। इस जर्रे की बात कर रहा हूं मैं, मिसाल दे रहा हूं कि ये एक एटम है। अब इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स हैं उनकी अट्रैक्शन की वजह से वो यहीं पे मौजूद हैं, उनको आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। यानी उन प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज इतना है कि इस इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को उसने पकड़ा हुआ और दूसरी साइड पे नहीं जाने दे रहा। अब इसके दो ही तरीके हैं इसको दूसरी साइड पे भेजने के। पहली बात यह है कि उन प्रोटॉन्स को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ जो प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज इतना पैदा कर दिया जाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज वाले हैं ये दूसरी साइड पर जाना शुरू कर दें। अब स्पीडीली जाएंगे तो ज़्यादा करंट होगा, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे तो थोड़ा करंट होगा। तो अब हमने क्या किया, हमने जो बिजली प्रोड्यूस की उसमें हमने क्या किया, हमने इस तरफ ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज कर दिया उन प्रोटॉन्स से ज़्यादा, और नीचे नेगेटिव चार्ज कर दिया उन प्रोटॉन्स से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से जो कि पहले से मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ यानी कि मिलाएंगे, और ये देखिए होगा क्या, ये बल्ब जल गया यानी कि ऑन हो गया। अब ये कोई नई बात नहीं है, बल्ब का ऑन होना कोई नई बात तो है नहीं। हो क्या रहा है, ये इस साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ब्लैक साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज जो हमने दूसरी साइड पे पैदा किया हुआ है वो इतना ज़्यादा है कि इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के तो इस साइड पे आ रहे हैं, तो इतनी स्पीड से आ रहे हैं कि ये बल्ब ऑन हो गया और काफ़ी मिकदार में इसमें से करंट बह रहा है। यानी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। मतलब ये कि उस फ्लो को पैदा करने के लिए, वो फ्लो बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज पैदा कर दिया इतना ज़्यादा कि वो क्या किया उसने कि एक जगह से दूसरी जगह बहना शुरू हो गया इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसको मैं मतलब रिपीट करूंगा डेफिनेशन की सूरत में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। ये तो डेफिनेशन है जी पुरानी हमारे पास। तो इससे आगे जो हम डेफिनेशन करेंगे वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो पावर मजबूर करती है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्टेबल हैं, उनको दूसरी जगह पर जाने पर जो पावर मजबूर करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वोल्टेज कहते हैं। उसको हम मतलब वोल्टेज का नाम देते हैं और उसको हम वोल्टेज से नापते हैं इस मीटर से। और ये जो वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ में, ये देखें इसकी पूरी जो पिक्चर है। तो ये इसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं, इससे पैमाइश की जाती है। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे उसके बाद मजीद इस पर बहस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल पावर को कहते हैं, डिफरेंस फर्क को कहते हैं। जब एक साइड पे ज़्यादा पावर हो, दूसरी साइड पे कम पावर हो, एक पहलवान खड़ा कर दें, एक इंतहाई लागर बंदा खड़ा कर दें, तो क्या होगा, पहलवान उसको धकेल लेगा, एक साइड से दूसरी साइड पे ले जाएगा। ठीक है, ये ऊपर है तो नीचे गिरा देगा। तो ये एक कह लें कि पोटेंशियल का लफ्ज़, जो डिफरेंस है वो फ़र्क है। दोनों के अगर दोनों की पावर बराबर है तो क्या होगा, ना वो उसको गिरा सकेगा ना वो उसको गिरा सकेगा। अगर एक की पावर ज़्यादा है दूसरे की कम है तो ज़्यादा पावर वाला थोड़ी पावर वाले को गिरा लेगा। तो उनके पोटेंशियल का एक डिफरेंस है।
अब ये जो हमारे पास एक एग्जांपल है, ये क्या है, भरा हुआ पानी, और ये क्या है, खाली बोतल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ एक स्टार्ट दिया, स्टार्ट देके तो हम रख रहे हैं इसको। अब होगा क्या, एक साइड से पानी दूसरी साइड की तरफ आना शुरू हो गया। इसकी हम काफी बहस करेंगे इस बारे में कि ये कितनी देर तक बहेगा। आप तब तक ये मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएं, हम डेफिनेशंस करते हैं। क्वेश्चन का आंसर बताएं कि ये पानी इस बोतल में कितनी देर जाएगा, ये खाली हो जाएगी या ये होगा कि ये बोतल थोड़ी इससे कम रह जाएगी या इससे कम रह जाएगी, या क्या होगा, या बराबर हो जाएंगी। यानी आपकी राय में क्या इसका आंसर है। तो चले दोतलें इसका जवाब देती हैं, तब तक हम इसके बारे में बहस करते हैं। हम इनको साइड पे नहीं करेंगे ताकि आपके सामने ही हो जो कुछ हो। तो तब तक मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह बहने पर मजबूर करने वाली जो फोर्स है उसको हम कहते हैं वोल्टेज। ठीक है, अब वोल्टेज के लिए हम क्या खरीदते हैं, बैटरी। ठीक है, अब बैटरी जब हम शुरू में लाते हैं तो वो उसमें से करंट, यानी जैसे भी हम तारे लगाते हैं तो वो बैटरी ऑन कर देती है उस चीज को। ये भी बैटरी की एक शेप है। ठीक है, ये भी बैटरी की एक शेप है और ये भी बैटरी की एक शेप है। बैटरी का अब काम क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। वोल्टेज क्या होते हैं वो हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली। अब बैटरी क्या करती है, एक साइड पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस को स्टोर कर लेती है जब हम उसको चार्ज करते हैं, दूसरी साइड पे बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस को स्टोर कर लेती है। यानी एक साइड पे बहुत पॉजिटिव चार्ज हो गए, दूसरी साइड पे बहुत नेगेटिव चार्ज हो गए, और उनको दूर दूर रख देती है। यानी बैटरी का काम होता है इस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज से दूर रख देना, और बहुत सा पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे जमा कर लेना, बहुत सा पॉजिटिव इस साइड पे जमा कर लेना। यानी दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस बना लेना, दोनों की पावर का फर्क बना लेना, एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरी साइड पे नेगेटिव। तो होगा क्या कि जब एक साइड पे हम बहुत से पॉजिटिव चार्ज रख लेते हैं, दूसरी साइड पे बहुत सा नेगेटिव चार्ज रख लेते हैं, तो उनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस कायम हो जाता है। जैसे कि वो पहले बोतलों में था, अब पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जा रहा है। आपको पता है कि अक्सर औकात हम जब देखते हैं बैटरी जो है वो पहले लाइट जो फुल हाई पोजीशन पे चल रही होती है, पंखे हाई पोजीशन पे चल रहे होते हैं, जब आपका जो बैटरी है या यूपीएस है या जो लगा हुआ है, जब उसकी बैटरी डाउन होना शुरू होती है तो पहले पंखे लाइटें थोड़ी उनकी वैल्यू, उनकी रोशनी, उनकी स्पीड कम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती खत्म हो जाती है। इसी तरह के जैसे पहले पानी स्पीड से इधर जा रहा था, अब इंतहाई कम मिकदार से इस बोतल से इस बोतल में जा रहा है, क्योंकि इनके जो पोटेंशियल का डिफरेंस था वो कम से कम होता जा रहा है, तकरीबन खत्म हो चुका है। मेरे हिसाब से इसके बाद इस तरफ कोई पानी नहीं जाना, यानी पानी को हम करंट कह सकते हैं। जो एक साइड से दूसरी साइड पे गया वो इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सारे स्टोर थे वो इस साइड पे सारे चले गए, और जो प्रोटॉन्स इस साइड पे स्टोर थे वो इस साइड पे सारे आ गए। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, बैटरी कैन डिस्चार्ज हो गई। अब मजीद जो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल का कोई फर्क नहीं है। तो हमने इसको अब पॉजिटिव समझा, इसको अब हमने नेगेटिव समझा, तो दोनों के पोटेंशियल का अब कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरी साइड पे नहीं जाएंगे। तो मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका दूसरी साइड पे उनको लेके जाने के लिए किसी ताकत की जरूरत होती है। उस ताकत को हम क्या कहते हैं, उसको ताकत को हम कहते हैं वोल्टेज, जो कि हमें बैटरियां देती हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर बहने पर मजबूर करने वाली जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी उसको कहते हैं, उसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो बैटरी जब फुल चार्ज होती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जब बैटरी कम हो जाती है, जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि ये कितने वोल्टेज की बैटरी है, 12 वोल्टेज की, 2 वोल्टेज की, 4 वोल्टेज की, हम उतने ही वोल्टेज उसके काउंट करते हैं।
चाहे वो बैटरी बिल्कुल 0 वोल्टेज दे रही हो, जब वो डिस्चार्ज हो जाती है तब भी हम क्या कहते हैं, वो 12 वोल्ट की बैटरी है। यानी कि वोल्टेज एक पैमाना है। पोटेंशियल डिफरेंस वो चीज है जो कि करंट को एक जगह से दूसरी जगह बहने पर मजबूर करता है। तो आपके सामने है ये दोनों बोतलें, ना इस साइड से उधर जा रहा है वाटर, ना इस साइड से इधर आ रहा है। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट को मजीद आगे लेके चलेंगे। तो उसके लिए हम ये एक कीफ लेते हैं, एक साइड पे मिसाल के तौर पर अब हमने इस बोतल से इस बोतल में पानी लिया था। अब हम एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे कि हम इस बोतल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ा देते हैं। कह लें कि इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर रहे हैं। पानी हमने इलेक्ट्रॉन समझा तो खाली जगह को हमने प्रोटॉन समझा। अब पहले क्या था, पहले ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इस साइड से इस साइड में आ रहे थे, ऐसे ही है, याद है आपको। अब देखेंगे कि हमने इलेक्ट्रॉन्स इधर ज्यादा कर दिए, पॉजिटिव चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज इधर ज्यादा कर दिया, पॉजिटिव चार्ज हमने क्या किया, इस साइड पे ज्यादा कर दिया। अब होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता पानी इधर से इधर जाएगा, या वही कहा कि एक साइड से दूसरी साइड में जा रहा है तो दूसरी साइड से इधर नहीं आ सकता। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप इस तरफ देखें। तब तक मैं आपको साथ में ये बता दूं, तवज्जो आपने इसी साइड पे रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है जिस साइड पे ज्यादा होता है उस साइड से कम की तरफ आता है, चाहे वो ये साइड से वो हो या वो साइड से ये हो। तो ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। तो जिधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा थे उधर से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा की तरफ आना शुरू हो गए, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अब इस साइड से इस साइड में होना शुरू हो गया। तो दोबारा बता दूं, इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर करने वाली ताकत को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज। अब क्या वोल्टेज क्या है, कौन सी ताकत मजबूर करती है, हमने बैटरी में जो पावर स्टोर की, पहले बैटरी में पावर एक साइड पे पॉजिटिव स्टोर कर ली, एक साइड पे हमने नेगेटिव स्टोर कर लिए। तो जब हमने एक साइड पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया, दूसरी साइड पे बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, तो नेगेटिव भागते हैं पॉजिटिव की तरफ। जैसे ये पानी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जा रहा है, तो जब वो भागते रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। जैसे कि अभी भी थोड़ी मिकदार में बह रहा है पानी, इस साइड से इस साइड की तरफ आना शुरू हो गया है। तो अगर हम दोनों का जब बैटरी का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर हो जाता है तो फिर क्या होता है कि दोनों का कोई जब फर्क नहीं रहता, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, यानी कि करंट बहना बंद हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एक थोड़ा मतलब इस तरह कह लें कि ये वोल्टेज का ही लफ्ज है, लेकिन इसका और उसका फर्क क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या कहते हैं, ईएमएफ। अब ये है क्या, बैटरी, मैंने कहा कि बैटरी जब फुल चार्ज होती है तो एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो बैटरी में एक पावर होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड से दूसरी जानिब भेजने की, उस ताकत को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो अगर बैटरी से वो हम ताकत हासिल ना करें तो हम क्या करते हैं, जनरेटर्स से भी ये ताकत हासिल करते हैं। यानी कि जनरेटर लगाते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से हम एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस हासिल कर लेते हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्जेस हासिल कर लेते हैं, जिससे उनके जो है पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स बहना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे घरों में जितनी भी ऐसी बिजली आ रही है, जो ऐसी बिजली होती है, वो जनरेटर्स से ही आ रही है। यानी वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जनरेटर पैदा कर रहे हैं, जनरेटर वो वोल्टेज पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे घरों में वो करंट बह रहा है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। तो अब ये देखें, अब एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स का बहाव खत्म हो गया है, यानी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो गया है। तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी साइड पे नहीं जाएंगे। तो अब आते हैं डेफिनेशंस की तरफ, तो आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। सबसे पहले हम करेंगे वोल्टेज की डेफिनेशन। तो वोल्टेज से पहले भी करंट की डेफिनेशन कर लेते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इज कॉल्ड करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जानिब आना वो क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। अब करंट की डेफिनेशन हमने कर ली, तो वोल्टेज की डेफिनेशन इसके साथ ही है। वोल्टेज क्या है? ऐसी ताकत जो कि करंट को एक जगह से दूसरी जगह बहने पर मजबूर करती है, वो क्या कहलाती है? वोल्टेज। अब आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, वोल्टेज वो ताकत है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह आने पर मजबूर करती है। दूसरी तारीफ, वोल्टेज वो ताकत है जो कि करंट को सर्किट से बहने पर मजबूर करती है। ठीक है, तो वोल्टेज किस चीज से पैदा होते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस का ज्यादा हो जाना और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्जेस का ज्यादा हो जाना, इनको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की, ईएमएफ की और वोल्टेज की डेफिनेशंस आज हमने पढ़ ली। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मजीद मुझसे पूछ सकते हैं, दोबारा फिर इस पे शॉर्ट सी एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको जो कंसेप्ट रह गया है वो आप क्लियर कर सकें। और इसके अलावा अगर इस इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी आपको वीडियो की ज़रूरत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में फरमाइश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।